हे गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे भाई। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो भाई आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। तो कैसे होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। भाई आज मैं आया हूँ एक नई जगह पर। आपने वो जगह अभी तक नहीं देखी और मतलब बहुत एक्साइटमेंट है आपको दिखाने का भी। मेरे पीछे कुछ नज़र आ रहा है क्या आपको? लाइट लाइट। तो भाई आज मैं आपको लेके आया हूँ स्पेशल जगह पर। और स्पेशल तो क्या बोलूँ, मेरे लिए स्पेशल है ये एक्चुअली। और मतलब कि एक सरप्राइज़ होगा। मतलब जो मेरे फ्रेंड देख रहे हैं या फिर जो मेरी मतलब फैमिली में देख रहे हैं उनके लिए एक सरप्राइज़ होगा। चलो मैं शुरुआत करता हूँ इसकी। फिलहाल तो मैं अभी गाड़ी से आया हूँ और अभी निकलता हूँ यहाँ से। उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ पे आया हूँ और क्यों आया हूँ, और आने का जो रीज़न है वो आपको बताता हूँ भाई। तो भाई मैं आपको जो बताने वाला था वो ये है कि भाई मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सरसों के खेत के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि खेत किसके हैं, भैया यहाँ पे कैसे पहुँचे। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि ये ज़मीन मैंने परचेज़ करी है भाई। तो भाई ये बड़ा ही सरप्राइज़ है मेरी फैमिली के लिए, जो भी ब्लॉग देख रहे हैं उनके लिए भी। तो ये ज़मीन मैंने परचेज़ करी है भाई। और ये ज़मीन कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। ये है केकड़ी के पास में, और केकड़ी पड़ता है अजमेर ज़िले के अंदर। तो भाई ये केकड़ी के पास में है। वो क्या नाम है उसका, कौन सी जगह है वो, मालपुरा। मालपुरा से थोड़ा सा साइड में केकड़ी है, केकड़ी के पास में ये ज़मीन है। तो भाई ये लैंड मैंने परचेज़ करी है, मतलब हमने फैमिली ने हमने परचेज़ करी है, मैंने क्या परचेज़ करी है। और भाई इसको लिए हुए हो गए 1.5 साल। तो मैं यहीं पे आपको, आज मैं आया था परसों के दिन यहाँ पे आया था। एक्चुअली क्या है, ये लैंड हमने ले ली, उसके बाद में फिर मैंने इसको मतलब आधा आधा गांव में सोचा कि इसको आधा दे सकते हैं मतलब खेती के लिए, और आधा मतलब आप रख सकते हो उसमें। जो मतलब सरसों उगेगी तो सरसों में से आधा आपका, आधा उसको बट कहते हैं। ये मैंने मतलब कर लिया है। और भाई इसके अंदर ये है मेरी ज़मीन, मतलब कि मेरी आ रहा है भाई, मतलब जबकि होता कुछ ही नहीं मेरा तेरा। ये पूरे 40 बीघा ज़मीन है भाई, जिसमें से 30 बीघा में खेती हो रही है। और इसका कुछ मतलब पार्ट है 5-7 बीघा जो मतलब सही नहीं है, उसको उसमें थोड़ा सा मतलब कि काम होगा इस वजह से भाई। और मैं आपको दिखाऊंगा भाई इधर पानी कहाँ से आ रहा है खेती के लिए। और इसको मतलब 1.5 साल हो गई, 1.5 साल में इसको थोड़ा डेवलप करके, और इसमें मतलब काफ़ी गाड़ी मतलब मशीनें चलवा करके इसको साफ़ सफाई करके इसको बढ़िया लेवल करके इसमें अब खेती करवा रहे हैं भाई। तो आज अब पानी लग रहा है खेतों में, तो पानी देने के लिए और थोड़ा सा मैंने सोचा चलो व्लॉग में दिखा देते हैं। इसको लिए भी 1.5 साल हो गए, लेकिन मैंने ब्लॉग में दिखाया नहीं अभी तक। आप फर्स्ट टाइम दिखाया आपको। वो देखो मैं अपनी गाड़ी दिखाता हूँ आपको। देखो भाई मेरी कार खड़ी है, वो रही दिख गई होगी आपको कार, वो खड़ी भाई। वैगनार खड़ी है, वो खड़ी भाई। भाई ये देखो ये पानी के पाइप जा रहे हैं, देखो ये पूरा पानी चल रहा है भाई। मेरे को खेती के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने कभी खेती देखी नहीं। और बस यही मैंने मतलब कि मैंने मेरी लाइफ में सोचा कि थोड़ा खेत पे इन्वेस्ट करते हैं भाई, क्योंकि मतलब कि लाइफ स्टाइल सिटी की लाइफ वगैरह विलेज लाइफ से बढ़िया थोड़ा सा हट के। तो मेरे एक नॉन ने मेरे को ये परचेज़ करवाई है। और मतलब मेरे को बहुत मतलब कहते हैं एक्साइटमेंट है यहाँ पे आ करके देखने का। और मैं यहाँ पे 5-7 बार आ गया, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो फर्स्ट टाइम इवन मैंने ब्लॉग बनाया है, क्योंकि मेरे को शौक़ नहीं है ब्लॉग में सब दिखाने का कि क्या है क्या नहीं है ना। तो भाई जयपुर में भी मैंने एक लैंड ली हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जयपुर में एक्चुअली। चलो वो भी सरप्राइज़ रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा किस एरिया में है। मानसरोवर एरिया में है, पर मानसरोवर में कहाँ पे है। और वो बहुत ही शानदार जगह है भाई। वहाँ तो जो डेवलपिंग होगी और जो मतलब चीज़ बनेगी ना, वो तो बिल्कुल ही फाड़ू बनेगी। ये देख लो, बाकी ये जगह बहुत अच्छी है। जहाँ तक आपकी नज़र आ रही है भाई, ये पूरा चारों तरफ से मतलब मज़ा आ रहा है बताने में। मतलब मैं कभी ऐसे इतना शो ऑफ करता नहीं हूँ। ये पूरा एरिया पूरा 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 अपने ही खेत है भाई पूरे, हमारे और आपके भाई दोनों के ही हैं। और भाई देखो गाड़ी यहाँ से बहुत साफ़ दिख रही है, दिखाता हूँ मैं आपको। भाई देखो खड़ी कार, दिख रही होगी कार आपको, ये देखो ये खड़ी वैगनार। भाई वैगनार से मैं आया हूँ। और भाई ये देख लो वैगनार खड़ी है। और भाई ये पानी देने वाले लगे हुए हैं वहीं पास पास ही, 2-3 आदमी दिख रहे होंगे आपको ही खड़े हुए। ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे, ये है ब्रो। अच्छा लग रहा है बताते हुए भाई। और क्योंकि मैंने ही सोचा घर में कि ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि दादा दादी के टाइम पे, दादाजी के टाइम पे, दादी जी के टाइम पे ज़मीनें थी।
और फिर वो सेल आउट होगी समय के साथ में। तो भाई अब मतलब कि फर्स्ट इवन मैंने ही कदम उठाया कि चलो थोड़ा एग्रीकल्चर से जुड़ते हैं, थोड़ा ज़मीन से जुड़ते हैं, थोड़ा खेती से जुड़ते हैं। फसल क्या होती है भाई, मैंने देखो पहली बार ये दिखाता हूँ, सरसों के बिल्कुल पास जाता हूँ। मेरे को थोड़ा ऐसे भी डर लग रहा है कि कोई जानवर वानवर नहीं हो, मतलब नीचे कोई जैसे सांप हुआ, जैसे कोई नेवले नेवले तो मैंने कहीं देखे भाई, इधर ये कहते हैं जहाँ नेवले होते हैं वहाँ सांप नहीं होते। तो ये देखो भाई, क्या खुशबू आ रही है भाई, खुशबू कड़ी कड़ी खुशबू आ रही है, कड़वी कड़वी सरसों में जैसे आती है ना, एक्चुअली में वैसी आ रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई खुद के खेत देख के, मतलब ये ना एक अलग ही फीलिंग्स आ रही है, मतलब देख करके भाई एकदम जैसे होता है ना दूसरों का होता है उसमें। जैसे मैं ससुराल भी जाता हूँ, मैं ससुराल में भी खेती बाड़ी है। 5 साल हो गए मैं जब भी जाता हूँ, सर्दियों में जाता हूँ, गर्मी जाता हूँ। गर्मियों में वहाँ बाजरा होता है, सर्दियों में कभी गेहूँ होता है, कभी ये सरसों होती है। तो वहाँ मतलब एक उन लोगों को बोला एक्साइटमेंट रहता है अपने खेतों को देख करके। मेरी सालियों को, मेरे साले को, मेरे ससुर जी को, सास को, लक्ष्मी को भी वहाँ जाती है, लक्ष्मी भी बहुत खुश होती है, अरे वाह हमारे खेत हमारे खेत। तो मैं सोचता हूँ क्या है इनके अंदर, खेतों में क्या है, क्या है, खेती तो है, क्या वैल्यू है ना। लेकिन भाई अब खुद ने जब लिया है ना, खुद ने परचेज़ किया है, तो लग रहा है कि वास्तव में यार मतलब कि मज़ा आता है यार खेती वेती, मतलब खुद के खेत होते हैं और ये लगता है गाँव का जीवन मतलब एक अलग ही एक अलग ही फीलिंग्स आती है कि भाई अपने पास में आज 40 बीघा ज़मीन है और अच्छे रेट की ज़मीन है। मतलब पर एक ख़ास बात और बताता हूँ आपको, इसकी ख़ास बात ये है कि भाई ये जो ज़मीन है ना, इसके मतलब 2-4 किलोमीटर दूर में माइल्स है, मकराने की, ग्रेनाइट की माइल्स है भाई। तो भाई हमने यहाँ पे टेस्टिंग नहीं करवाई है, कि टेस्टिंग में मतलब शायद 2-2.5 लाख रुपए, आई डोंट नो, 1-1.5 लाख रुपए भी लग सकता है, इतना लगेगा। उसके बाद में टेस्टिंग में क्या है कि ये पता चलेगा कि इसमें पत्थर है कि नहीं है नीचे। तो ये भी अगर पत्थर निकल गया, खुदा ना खास्ता अगर पत्थर निकल गया ना भाई इधर, क्योंकि यहाँ से दूर ज़्यादा नहीं है, 40 किलोमीटर दूर है किशनगढ़ वगैरह। तो भाई अगर पत्थर निकल गया तो भाई साहब फिर तो करोड़ों रुपए का छाप लेंगे भाई। फिर तो मतलब कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में कभी, इतने मज़े आ जाएंगे। तो अभी चेक नहीं करवाया है, तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप चेक करवा लो। तो मैंने कहा यार अभी तो कुछ चेक नहीं करवाना ऐसा मेरे को। तो भाई फिर अगर ऐसा हो गया तो फिर भाई मज़े हैं, फिर तो ज़िंदगी के ऐश ही ऐश है। मतलब क्या भगवान की दया से अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर ऐश ही ऐश है भाई। अगर इसमें अगर माइल्स निकल गई ना तो ये चेक कराना पड़ता है भाई। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब कि जो जीएसआई है वो गवर्नमेंट सेक्टर वही चेक करते हैं इसको, प्राइवेट सेक्टर कोई ऐसा नहीं कि आकर चेक करेगा, बड़ी बड़ी मशीनें लगती है इसमें। तो अगर पत्थर निकल गया भाई अंदर, तो क्योंकि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पत्थर है, माइल्स है, तो सब में मकराना है और ग्रे नाइट है, ब्लैक वाला पत्थर, वो निकल गया भाई इसके अंदर, तो फिर तो वारे न्यारे हैं। चलो वो तो बहुत आगे की बात है। और भगवान, तो भाई ये ज़मीन है और मतलब मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अकेला ही आया हूँ, मेरे साथ में मतलब एक मेरे फ्रेंड को लेके आया हूँ, और फ्रेंड कह लो या फिर मतलब कि एज ए रिस्पेक्टेड, सबसे मुझसे बड़े हैं। तो और भाई जो पानी दे रहे थे यहाँ पे काका, उन्होंने बताया कि भाई आप ना अपनी कार में से थैला ले आओ। मैं आपको पानी दिखाने जा रहा था लेकिन मैंने वापस टर्न ले लिया। तो उन्होंने मेरे को बोला अपनी कार में से आप है ना थैला ले आओ। उन्होंने आंवले तोड़े हैं। तो भाई आंवले हमारे खेत में मतलब मतलब यहाँ पे 5-7 पेड़ हैं आंवले के, लेकिन उसमें मधुमक्खी लगी हुई है भाई। तो उन्होंने बड़ी ही मशक्क़त से मतलब उसको ना आंवलों को तोड़ा है। बोला आप आंवले तो ले जाओ। और मतलब इतने ईमानदार है ये कि मतलब कि हमें पिछले साल भी मतलब आंवले हुए थे, पिछले साल का मतलब कि अभी तो हाँ लास्ट ईयर लेने के बाद 6 महीने बाद में, तभी इन्होंने हमको फ़ोन करके बोला था कि आपके लिए आंवले तोड़ ली काफ़ी, आप जब भी आओ आंवले ले जाना यहाँ से। तो मतलब कि इतने ईमानदार है, मतलब कि ऐसे नहीं कि बस खा जाएँ उस आंवले। फिर मैंने आधे ले गया, आधे यहाँ छोड़ दिया। तो मतलब बता रहा हूँ कि मतलब कि आप सही हो तो फिर सब सही हो जाता है आपके लिए। तो भाई वो आंवले के लिए मैं बैग लेने जा रहा हूँ गाड़ी में से। उनका गाड़ी में से जो भी थैला है, बैग है, वो ले आओ और आंवलों को रख लो। तो भाई मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। वो गाड़ी कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। इनको रास्ता, इनको पता रहता है कौन सा रास्ता है आने जाने का, और मैं तो खेतों के अंदर से जा रहा हूँ। देखो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ से निकलना चाहिए, कहाँ से नहीं निकलना चाहिए। और एक्सरसाइज हो गई बहुत ज़्यादा। और लक्ष्मी भाई बहुत जिद कर रही थी मेरे को लेके चलो, मेरे को भी लेके चलो। नेक्स्ट टाइम उसको मैं लेके आऊँगा यहाँ पे। मैं 3 बार आ गया, चौथी बार अब आया हूँ, चौथी या 5वीं बार है ना। पहले लेके आया था हम लक्ष्मी को एक बार, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था उस टाइम पे, और मम्मी भी आई थी उस टाइम पे। अभी भाई मैं किसी को लेके नहीं आया यहाँ पे। कौन सा बैग लूँ?
ये ले लेता हूँ फिर, और क्या, पानी की बोतल भी हो गया भाई, पानी भी ले लेता हूँ, प्यास लगेगी फिर। काका इसे पानी कितने देर में लगेगा? 4-5 दिन लगेंगे। 4-5 दिन लग जाएंगे पानी लगने में पूरे में? हाँ। सही है। इधर इधर भी लग जाएगा? पूरे में लग जाएगा 5-4 दिन। हाँ। तो भैया 4-5 दिन लग जाएंगे पानी लगने में, देख लो आप, 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पानी। और फिर पानी जरूरत पड़ेगी एक बार दोबारा, तीसरी बार जरूरत पड़ा तो कोनार पड़ भी जाएगा तो दोनों ही बात है। हाँ। अच्छा, मैं कब पड़ेगी वो, जनवरी में? नहीं हाँ जनवरी में। हाँ, और कब कटेगी कभी ये? कटने का तो अभी 1.5 महीना है। है ना, 1.5 महीने बाद कट जाएगी। फरवरी में कटेगी। फरवरी में कटेगी, फरवरी के आखिरी में? नहीं बीच में? हाँ। ओके ठीक है। इसमें बीच में नहीं डाला अभी तक तार, है ना? बीच में नहीं, पूरी की चारों तरफ दिख रहा है। हाँ, वो तो पहले का था ना। हाँ। ये किसी और के है ही, ये दूसरों की भाई। इधर खेत देखो, किसी और के खेत हैं ये वाले, इसके इधर इस साइड में खेत है किसी और के हैं ये, और ये वाले खेत अपने हैं भाई ये पूरे। ठीक है काका, वो आंवले तोड़े उधर, भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं। तो भाई इन्होंने बता दिया कि भाई इसमें 5 दिन लगेंगे पानी यानी को लगने में, पूरा कंप्लीट होने में। दूसरा ये है कि भाई कि डीजल भी लेके आना पड़ता है भाई। डीजल भी मतलब 25 लीटर डीजल पूरा कैन में डलवा करके मैं लेके आया पेट्रोल पंप से। यहाँ से पेट्रोल पंप होगा मान के चलो आप 10-12-13 किलोमीटर दूर रोड पे जाकर के पेट्रोल पंप है। वहाँ से फिर मैं जो है डीजल लेके आया भाई, 25 लीटर डीजल लेके आया, और इनको मैंने जो है डीजल दिया। तो भाई डीजल से इंजन चल रहा है। इंजन यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से जाऊँ। और देखो इधर भी फसल की रास्ता नहीं पता चल रहा, तो यूँ चलते हैं सीधे। ऐसे लग रहा है जैसे वो है ना, जैसे वो क्या नाम है इसका, क्योंकि भाई बचपन से देखी नहीं कभी खेती वगैरह, तो वो क्या नाम है यार, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे जैसे वो डिस्कवरी के अंदर दिखाते हैं ना, नेशनल ज्योग्राफी के अंदर, वो चलते जंगलों के अंदर से। तो भाई मेरे तो ये जंगल है, क्योंकि अपने तो ज़्यादा गहरे जंगल दिखे नहीं ऐसे अमेजोन वाले। तो भाई इस व्लॉग को मैं लंबा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यार मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है भाई। और आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई इस वीडियो को, प्लीज़ 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 प्लीज़। और जो भी भाई इंटरेस्टेड है ना कि ये मैंने कितने में ली है ज़मीन, तो भाई मेरे को ज़रूर कमेंट्स करना, और मैं आपको बताऊँगा कि ये ज़मीन मैंने कितने में ली और इसमें कितना मुझे प्रॉफिट लेने के बाद 3-4 महीने बाद में हुआ, और आज मुझे इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है लेने के बाद में, अगर मैं इसको सेल आउट करता हूँ आगे तो। भाई ये देखो आंवला, तो भाई आंवले का पेड़, ये देखो आंवले आ रहे भाई, बड़े बड़े आंवले आ रहे हैं इसमें। आ रहा हूँ, आया कहाँ पे भाई? देखो आंवले का पेड़ भाई, ये पूरे आंवले हैं। तो भाई इसमें मधुमक्खी भी है, तो इसलिए हमारे इधर के आंवले छेड़ नहीं रहे, नहीं तो 2 मिनट टूट जाए। अगर मधुमक्खी छिड़ गई ना तो देने पड़ जाएंगे। सस्ता है मधुमक्खी का। भाई हमने आंवले तोड़ लिए, देखो ये आंवले, ये आंवले तोड़ ली भाई। मैं अमरूद खा रहा हूँ। अमरूद का पेड़ नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे खरीद कर आएगा। भाई ये आंवला खाने लायक होगा, मैं इसको नहीं खाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट मिट्टी पड़ा हुआ है, डायरेक्ट मैं नहीं खाऊंगा भाई। आदत नहीं डायरेक्ट कोई चीज़ खाने की बिना धोए हुए, बिना उसका कुछ और चीज़ से यूज़ किए बिना। भाई आंवले हैं और काफ़ी आंवले तोड़ भी लिए हमने,
और ये देखो ये रहे आंवले, मोटे मोटे आंवले थोड़े ऊपर हैं, बस ये है। वो तो मधुमक्खी का छत्ता है भाई, तो तोड़ नहीं रहा मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी लग गई ना अगर, तो मैं को दिखाता हूँ छत्ता कहाँ पे मधुमक्खी का। ये देखो भाई मधुमक्खी का छत्ता है पूरा, इसमें मधुमक्खियाँ भी लगी हुई है, तो भाई बड़ा सारा छत्ता है और इसका शहद भी होगा इसके अंदर तो भाई शानदार। तो फिलहाल ऐसे मधुमक्खी हैं बैठी झुंड की झुंड, तो भाई अगर गड़बड़ हुई ना तो ये मधुमक्खी चढ़ जाएगी, इसलिए मैं मतलब ज़्यादा ऊपर के आंवले नहीं तोड़े इन्होंने, नीचे नीचे के आंवले तोड़े। ये है भाई, ये देखो भाई अपने हाथ से तोड़ रहा हूँ आंवले, तो खुद के खेत के आंवले तोड़ने में बहुत मज़ा आ रहे हैं। अरे भाई साहब बस इतना ही टूटा। तो भाई साहब गिरता भी तो भाई, एक आंवला देखो कहाँ लग रहा है, तोड़ के रहूँगा मैं तो, तोड़ के रहूँगा, तोड़ के रहूँगा, तोड़ के रहूँगा, तोड़ के रहूँगा, तोड़ के रहूँगा। तोड़ दिया मैंने एक भाई वो रहा ऊपर भाई। तो भाई आंवले बहुत सारे हैं, तो मैं थोड़ी देख लिया वीडियो को बंद कर देता हूँ, आंवले तोड़ लेता हूँ, उसके बाद दोबारा से ब्लॉगिंग करूँगा। भाई ज़मीन देखो, मेरे पैर देखो कैसे हो गए, ये देखो मिट्टी 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 पूरे पैरों में हो गई। ये देखो भाई मेरी हाइट के बराबर है बिल्कुल सरसों, अभी और बड़ी होगी भाई ये सरसों है, उधर बड़ी है और इधर भी बड़ी है ये। भाई मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, और भाई मैंने मतलब कि आधा रास्ता तो नहीं लेकिन हाँ 25% रास्ता वो कर लिया, क्रॉस कर लिया। भाई मैं आपको दिखाता हूँ, इधर एक नदी पड़ रही है, देखो कितनी शानदार नदी, बहुत ही बड़ी नदी है। एक मिनट, ये देखो भाई बहुत ही बड़ी नदी है, मेरे आपको पूरी नजर आ रही होगी। ये देखो भाई फुल पानी है इसके अंदर, मतलब जयपुर में जो खरबूजे और ये आते हैं ना ककड़ी वकड़ियाँ, सब यहीं से आती है भाई। तो भाई अब मैं घर के लिए रवाना हो चुका हूँ, और 25 वो नाव क्या ले रहा है, वो मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। एक मछुआरा है भाई, मछलियाँ पकड़ रहा हूँ उधर से। और भाई तो चलो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ यार, और क्या बोलूँ, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया आज का। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। भाई ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जिस किसी भाई को भी मतलब ये फैंस को जो भी पूछना हो भाई कमेंट्स करके पूछ लेना। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और भाई फटाफट व्यूज़ को बढ़ाओ यार, फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ाओ। तो चलो ब्रो, गाड़ी ड्राइव करते समय मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ रखा है, तो हाईवे रोड है, इस वजह से मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर।